Welcome back students. Let's move ahead. Next is traversing the list. Traversing the list. ट्रेवर्स का मतलब क्या होता है? घूमना, ट्रैवल करना लिस्ट के अक्रॉस। ठीक है, सपोज करो एक लिस्ट हम बनाते हैं कुछ भी। लिस्ट 1 राम, रहीम, मोहन, सोहन। ठीक है, अब एक्सेस करना है इसमें तो टू ट्रैवल अक्रॉस, टू ट्रैवल अक्रॉस, टू एक्सेस मतलब पता लगाना है क्या है। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं। क्या? फॉर लूप। वी कैन यूज़ फॉर लूप, वी कैन यूज़ फॉर लूप। ठीक है, ये कहने के लिए ये लिखना नहीं है प्रोग्राम में। अगर मुझे सारे आइटम को प्रिंट करना है, क्या करना? सारे आइटम को प्रिंट करना है, तो मैं यूज़ करता हूँ इस तरीके से। फॉर लूप, फॉर आइटम, आइटम मतलब एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है इसके अंदर, और आइटम। ठीक है, इन लिस्ट 1, इन लिस्ट 1 कोलोन प्रिंट आइटम, प्रिंट आइटम मतलब इसको प्रिंट करो, इसमें कितने आइटम्स हैं, जो भी हैं, कितने नहीं जितने जो हैं, तो ये आउटपुट देता है आपको। क्या? राम, ठीक है, रहीम, ऐसे नहीं, नीचे देगा राम, रहीम, मोहन, सोहन, इस तरीके से देगा। जैसे आप पहले लिस्ट बना के सिर्फ लिस्ट प्रिंट करते थे तो एक साथ देता था जो भी वैल्यूज़ होते थे। जैसे ये दिखा आपने, ये लिखा, लिस्ट बनाया, उसी तरीके से अभी भी लिस्ट बनाया हमने, प्रिंट लिस्ट 3, तो इसने इस तरीके से दिया, ब्रैकेट के साथ दिया। इस बार क्या किया हमने? बोला सिर्फ आउटपुट दिखाओ, तो फॉर आइटम ये चीज़ यूज़ किया, फॉर लूप यूज़ करते हैं। ट्रैवर्सिंग द लिस्ट। रेंज फंक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, रेंज एंड लेंथ फंक्शंस, रेंज एंड लेंथ फंक्शंस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। ठीक है, कैसे? ऐसे, फॉर आइटम की जगह से और क्या लिखना है? आई इन रेंज, लेंथ निकाल लो पहले, उसके बाद रेंज निकाल लेंगे। लेंथ लिस्ट 1 मतलब इसमें दो चीज़ें हम इसे बोल रहे हैं करने को। ठीक है, प्रिंट लिस्ट, प्रिंट, ठीक है, लिस्ट आई। ठीक है, आई जो लिखते हैं उसको ब्रैकेट में लिखा जाता है। कहने का मतलब हम इसे बोल रहे हैं कि पहले इस लिस्ट का लेंथ पता लगाओ, मतलब कितने आइटम हैं, 1 2 3 4, उसके बाद उनको एक एक करके प्रिंट करो, सारे रेंज को प्रिंट कर दो, ये कहने का मतलब है। प्रिंट लिस्ट 1, पहले लेंथ पता कर लो कितना है, फिर रेंज देख लो क्या क्या है, मतलब कौन कौन से आइटम है, और प्रिंट करो। ये तो लेंथ का मतलब होता है कितने नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं, 1 2 3 4, और रेंज का मतलब है 1 से शुरू करो और 4 तक का आउटपुट दिखा दो, तो आपको दिखाएगा क्या? वही चीज़, आउटपुट राम, रहीम, मोहन, सोहन, इस तरीके से लिख के आ जाएगा। ये ट्रैवर्सिंग द लिस्ट, और लिस्ट को पूरा ट्रैवल करना, देखना कि क्या है क्या नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे फंक्शंस की, इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस हैं, मतलब क्या क्या चीज़ें हम लिस्ट के साथ कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं लिस्ट फंक्शंस। उसके लिए सपोज़ करो एक लिस्ट बना लेते हैं पहले। फंक्शंस क्या होते हैं? मल्टीपल ऑपरेशंस करने में हेल्प करते हैं। हेल्प इन मल्टीपल ऑपरेशंस, हेल्प इन मल्टीपल ऑपरेशंस, जैसे कि काउंट कर लेना कितने चीज़ें हैं, ऐड कर देना, रिमूव कर देना, रेंज पता कर लेना, बहुत सारी चीज़ें आएंगे। तो सपोज़ करो एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, लिस्ट 1,
8, 10, 10, 20, 40, 20, 30, 30। ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें हमें करनी है यहाँ पर जो हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे सिर्फ लेंथ पता लगाना हो तो मैं लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं लिखूँगा len, क्या len लिस्ट वन। तो मुझे कितना देगा, कितने आइटम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 5 6 7 8, तो ये 8 दे देगा। तो ये आपको क्या बताता है, गिव्स द क्या लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ द लिस्ट, लेंथ ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो ये लेंथ फंक्शन होता है। इसके बाद अगर मुझे नंबर्स को कुछ इंसर्ट करना हो, ठीक करना हो, इंसर्ट करना हो, तो सपोज़ करो इसमें कुछ इंसर्ट करना हो मुझे, तो मैं लिस्ट वन क्या लिखूँगा, लिस्ट वन डॉट इंसर्ट विल गिव द पोजीशन से सेकंड, यहाँ पे कुछ देना पोजीशन 2 पे, तो 0 1 2 पे यहाँ पे 10 की जगह ऐड कर दे। ठीक है, से 100। ठीक है, क्या ऐड कर दे 100। तो इस तरीके से तो ये क्या करेगा, 0 1 2 पोजीशन पे इसको खिसका देगा, ऐड कर देगा 100। ठीक है, उसके बाद तो अब बोलो इसको लिस्ट को फिर से प्रिंट करने के लिए, लिस्ट वन, तो प्रिंट क्या करेगा, 8 0 पोजीशन 10, हमने क्या बोला सेकंड पोजीशन पे 100, तो 0 1 2 2 पे अब क्या आ जाएगा 100, और बाकी फिर ये खिसक जाएगा 10 20 40 20 30 30। ठीक है, इंसर्ट था तो इट इंसर्ट्स अ वैल्यू, इंसर्ट्स अ वैल्यू इन द लिस्ट, इन द लिस्ट। ठीक है, उसी तरीके से मुझे मिनिमम वैल्यू पता लगाना हो तो मिन लिस्ट वन में मिनिमम वैल्यू कितनी है 8, तो 8 दे देगा। फिर मैं बोलूँ मैक्स लिस्ट वन, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 40, तो मुझे 40 आउटपुट दे। इसी तरीके से मैं बोलूँ सम लिस्ट वन, तो इनको ऐड कर देगा 18 28 48 128 148 और 61 48 60 208, गिव्स एन आउटपुट ऑफ 208। तो ये क्या देता है, गिव्स मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट, गिव्स मिनिमम वैल्यू इन द लिस्ट, गिव्स मैक्सिमम वैल्यू इन द लिस्ट, और ये एड्स ऑल द वैल्यूज़ इन द लिस्ट। ठीक है, तो हमने कौन कौन से फंक्शंस देखे, लिस्ट लेंथ इज़ अ फंक्शन, insert is a function, min is a function, max is a function, sum is a function। मान लो अब आप कोई और दो लिस्ट, एक लिस्ट ऑलरेडी है, इफ़ यू वांट टू ऐड 2 लिस्ट, if we want to extend add another list, तो मान लीजिए दूसरा लिस्ट बनाइए, लिस्ट 2। ठीक है, एक इसके जैसा एक दूसरा बनाते हैं 4 8
12, ठीक है, और इसको लिस्ट 1 में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 डॉट एक्सटेंड लिस्ट 2। अब फिर बोलेगा प्रिंट करो लिस्ट 1 को। इसमें इसके एंड पे ये चीज़ें ऐड कर देगा। तो क्या आ जाएंगी वैल्यू, 8 10 10, 8 10 10, 20 40 20 30 30, पहला लिस्ट ये था, और उसके एंड में ये ऐड कर देगा 4 8 12। ये इट एक्सटेंड्स द एग्जिस्टिंग लिस्ट बाय न्यू वन, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक एक्सटेंड फंक्शन है। अगर मुझे लिस्ट 1 में उल्टा करना है, यहाँ से शुरू करना है, तो उसके लिए करते हैं रिवर्स। ऐसे लिस्ट 1 डॉट रिवर्स और पैरेंथेसिस, ब्लैंक पैरेंथेसिस, फिर बोलो प्रिंट लिस्ट 1। तो ये उल्टा करके वैल्यू पुट कर देगा। 30 30 से शुरू हो जाएगा, 30 30 20 40 20 10 10 8। तो ये रिवर्स कर देता है, रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट। रिवर्सेस द ऑर्डर ऑफ द लिस्ट, ठीक है। अगर लिस्ट 1 से कोई आइटम रिमूव करना है तो भी कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। अगर कोई आइटम रिमूव करना है, सपोज इफ़ यू वांट टू रिमूव से 20, तो हम क्या करेंगे, लिस्ट 1 रिमूव और पैरेंथेसिस में 20, और फिर प्रिंट कर दो लिस्ट को। तो जितनी बार भी 20 है, जैसे 2 बार है, दोनों बार हटा देगा वो। तो 8 10 10 40 30 30, ठीक है, रिमूव्स द आइटम, रिमूव्स द आइटम। अगर मुझे ये पता लगाना हो कि कोई एक वैल्यू कितनी बार है, जैसे कि 10 2 बार है, 20 भी 2 बार है, 30 भी 2 टाइम्स, तो ये भी हम पता लगा सकते हैं काउंट फंक्शन से। लिस्ट 1 काउंट 10 मीन्स लिस्ट 1 में 10 कितनी बार है वो नंबर बताने के लिए। तो 10 कितनी बार है, 1 2 बार। तो इसको हटाइए, ये काउंटिंग है, तो लिस्ट प्रिंट करने के लिए हमें बस काउंटिंग बतानी है, तो लिस्ट प्रिंट थोड़ी करना है। तो इस बार 10 को क्या हो जाएगा, 2, क्यों, 2 बार है, ठीक है। अगर मैं कोई नंबर दे दूं जो इसमें है ही नहीं, जैसे लिस्ट 1 काउंट 70, तो 70 है इसमें नहीं है, तो क्या वैल्यू देगा वो, 0 को। इफ़ द value is not present, if the value is not present, it returns a value of 0, ठीक है। एक होता है पॉप फंक्शन, वो भी क्या करता है, वैल्यू को रिमूव करता है। जैसे ये रिमूव किया था ना, ये वाला 20 को बोला रिमूव, तो वो भी रिमूव ही करता है, लेकिन पहले उस वैल्यू को प्रिंट भी करता है। जैसे मैं ये लिखूँ, ये उसी चीज़ को बता रहा हूँ, लिस्ट 1 पॉप 20। तो इस बार क्या करेगा, पॉप 20 जब दूंगा तो मैं 20 को प्रिंट भी करेगा ये, ठीक है। फिर मुझे अब देना पड़ेगा क्या, अब लिस्ट 1 को प्रिंट करो, तो क्या प्रिंट करेगा इस बार ये, अब मैंने उसे बोला 20 हटाओ, तो अब फिर से वही चीज़ देगा वो, लेकिन पहले उसने उस वैल्यू को प्रिंट कर दिया जो हटाना था, तो फिर से वही देगा 8 10 10 40 30 30। तो रिमूव ने भी क्या किया था, रिमूव ही किया था, पॉप भी रिमूव ही करता है, बट द ओनली थिंग इज दैट द वैल्यू विच हैज़ टू बी रिमूव्ड इट प्रिंट्स ऑल्सो, सो दैट इज़ द लिस्ट फंक्शन। सो सिमिलरली
देयर आर फ्यू मोर फंक्शंस ऑल्सो जो आपकी बुक्स में है, एक दो और, जैसे फाइंड फंक्शन, कोई भी चीज़ को, ठीक है, शॉर्ट करना, एक दो और देख सकते हो आप, नॉट एन इश्यू. So let me close this video, and the next video we'll do some exercise, then we'll start with dictionaries. Thank you.